सो हमने लास्ट 8 नंबर के श्लोक पे स्टॉप किया था। 8वें से 12वें श्लोक नंबर में भगवान बताते हैं कि व्हाट इज ज्ञान, ज्ञान क्या है। और हमने ये देखा था कि ज्ञान का अर्थ है ये सारी क्वालिटीज जो भगवान 8वें से 12वें अध्याय में बताते हैं। इसके 2 मीनिंग है। इस सेक्शन जो ज्ञान, व्हाट इज ज्ञान, उसके 2 मीनिंग है। एक तो अगर आप ये क्वालिटीज कल्टीवेट करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, और दूसरा मीनिंग ये है कि अगर आपके पास पूरा ज्ञान आ गया तो ये क्वालिटीज अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो उसके 2 मीनिंग है। क्वालिटीज कल्टीवेट की तो आपको ज्ञान मिलेगा जिससे आप भक्ति में और दृढ़ बन सकते हैं, और अगर आपके पास ज्ञान आ गया और उससे आपने भक्ति योगा स्टार्ट कर दिया तो ये क्वालिटीज अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो इस चीज के अंदर ये दोनों सेक्शन, दोनों तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो भगवान ने इस सेक्शन के अंदर टोटल 20 क्वालिटीज बताई है, जिसमें 17 क्वालिटीज भक्त और ज्ञानी दोनों के लिए, 2 क्वालिटीज ज्ञानियों के लिए और 1 क्वालिटीज भक्त के लिए। इस तरह से टोटल 20 क्वालिटीज है। एंड सो ये श्लोक था, इसमें हमने आई थिंक वो चार्ट रिफर किया था। तो ये वाला चार्ट हमने प्रेफर कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वालिटीज लिखिए और कौन से वर्ड्स में आते हैं। 6.8 के अंदर 8वें श्लोक में ये क्वालिटीज है। फिर 8वें श्लोक में टोटल 9 क्वालिटीज है। फिर 9वें श्लोक में 3 क्वालिटीज है। इस तरह से पूरा ये बहुत ब्यूटीफुल चार्ट है, और हर एक क्वालिटी का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। डिटेल डिस्क्रिप्शन आप परपोर्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वालिटी हमने इसमें आई थिंक डिस्कस किया था सिंप्लिसिटी तक, आर्जवम तक। आर्जवम मतलब भक्त को होना चाहिए बिना कोई डिप्लोमेटिक बिहेवियर के, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ऑफ कोर्स भक्त लोग भी ये डिप्लोमेटिक बिहेवियर कई बार प्रकट करते हैं मैनेजमेंट में। इवन रामानंद राय ने भी डिप्लोमेटिक बिहेवियर दिखाया था जब चैतन्य महाप्रभु को बोला कि प्रताप रुद्र राजा आपसे मिलना चाहते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया। तो रामानंद राय ने अपने डिप्लोमेटिक बिहेवियर से कुछ ऐसी योजना बनाई कि दोनों मिल सके, और राजा को बोला कि आप एकदम गरीब का वेश धारण करके जाइए तो आपको दर्शन होंगे। तो भक्त भी डिप्लोमेटिक बिहेवियर अगर प्रकट करता है तो वो भी भगवान की सेवा करने के लिए, तो उसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। बट इन ब्रॉडर सेंस भक्त जो होता है वो सिंपल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वालिटी जो है आचार्योपासनम। तो आचार्योपासनम सबसे एसेंशियल क्वालिटी बताइए। देखिए इधर एरो जो लगा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। मतलब गुरु को एक्सेप्ट किए बिना कभी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हम। भक्ति की शुरुआत होती है जब हम गुरु को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, गुरु जब ब्लेसिंग्स देता है अपने शिष्य को, तब उस ब्लेसिंग से शिष्य प्रोग्रेस करता है। शिष्य खुद प्रोग्रेस नहीं कर सकता भक्ति के अंदर, और वो जो ब्लेसिंग्स मिलती है वो ब्लेसिंग से शिष्य प्रोग्रेस करता है। और वो ब्लेसिंग क्या है कि उसका कृष्णा के प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा और माया के प्रति डिटैचमेंट भी बढ़ेगा।
माया के प्रति अट्रैक्शन कम होगा और कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए आचार्य उपासना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए भी मतलब गुरु को स्वीकार करने के लिए भी हमें विनम्र बनना पड़ेगा। कोई ये सोचे कि नहीं मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, स्कॉलर हूँ, मैं पीएचडी हूँ, तो मैं कैसे सरेंडर हो सकता हूँ गुरु के सामने। तो अगर गुरु ब्लेसिंग्स देंगे तो शिष्य के लिए सारे नियम फॉलो करना इजी हो जाएगा। अगर गुरु ब्लेसिंग देंगे नियम फॉलो करना उसके लिए इजी हो जाएगा। प्रभुपाद इसमें लिखते हैं परपोर्ट में कि अगर गुरु ने ब्लेसिंग दे दी शिष्य को तो वो ब्लेसिंग इस तरह से काम करेगी कि गुरु के शिष्य अगर रेगुलेटरी प्रिंसिपल नहीं भी फॉलो कर रहे हैं ना तो भी उसका एडवांसमेंट होगा। या फिर बिना रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो किए भी उसका एडवांसमेंट होगा, या फिर उसके लिए रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना इजी हो जाएगा। इसलिए गुरु को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस्कॉन में प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया है इनिशिएशन का, दीक्षा प्रोसेस का। सो वो इनिशिएशन जब भक्त लेते हैं तब वो गुरु के संपर्क में आते हैं और उस तरह से कृष्णा से वो कनेक्ट होते हैं। जब तक इनिशिएशन नहीं होता है, जब तक गुरु से कनेक्टिविटी नहीं बनती है, तब तक कृष्णा उस भक्ति को एक्सेप्ट नहीं करते। दीक्षा से पहले जो भी भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं वो एक प्रकार से देखे तो एक नेट प्रैक्टिस है। जैसे क्रिकेट खेलने से पहले एक नेट प्रैक्टिस होती है, तो मैं नेट प्रैक्टिस में जितने भी छक्के चौके मारो आप, है ना, उसके कुछ आपको रन नहीं मिलने वाले, उसका कुछ, वो सिर्फ एक प्रैक्टिस है ताकि आप मेन फील्ड में मेन प्रैक्टिस कर सको। इसी तरह इनिशिएशन से पहले जो भी भक्ति हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्रैक्टिस है ताकि हम इनिशिएशन के बाद कमिटेड रह के अपने आप को प्रिपेयर करके फिर हम कृष्णा की सर्विस कर सके। इसलिए नाम दिया गया है इनिशिएशन, मतलब शुरुआत, भक्ति की शुरुआत। तो ये गोल नहीं है, ये बिगिनिंग है इस तरह से। नेक्स्ट क्वालिटी है शौचम। शौचम मतलब क्लीनिनेस। क्लीनिनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट एक गुण है भक्ति में एडवांसमेंट होने के लिए। प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं दो टाइप की क्लीननेस होती है, एक इंटरनल क्लीननेस और एक एक्सटर्नल क्लीननेस। एक्सटर्नल क्लीननेस मतलब एवरीडे हम बाथ स्नान करते हैं, एटलीस्ट दिन में हमें 2 बार स्नान करना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन है। मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम्स बाथ हमें लेना चाहिए, क्योंकि बाथ हम अगर जितना हमारा बॉडी क्लीन रहेगा, स्वच्छ रहेगा, उतना हम सत्व गुण में रहेंगे, और जितना हम सत्व गुण में रहेंगे उतना माइंड को कंट्रोल करना एकदम इजी होगा। आप जितना रजोगुण में रहेंगे उतना माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो बाथिंग इज एक्सटर्नल क्लीननेस, और चैंटिंग जो है हम रेगुलर रूप से करते हैं हरे कृष्ण मंत्र, वो इंटरनल क्लीनलीनेस। दोनों क्लीनलीनेस भक्त लोग फॉलो करते हैं, केवल नो इंटरनल या एक्सटर्नल नहीं, दोनों क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बताते हैं स्थैर्यम। स्थैर्यम मतलब स्टेडीनेस। स्टेडीनेस मतलब कि मेरे अंदर पूरा डिटर्मिनेशन है कि मैं हमेशा आगे की तरफ चलूंगा भक्ति के अंदर, प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलूंगा, आगे कभी बैक स्टेप नहीं लूंगा। इसको बोलते हैं स्टेडीनेस। तो ये डिटर्मिनेशन के बिना हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो ये सारी क्वालिटीज है जिसके द्वारा हम लोग नॉलेज इजीली कल्टीवेट कर सकते हैं। देन आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह मतलब सेल्फ कंट्रोल, यानी कि सेंस कंट्रोल। इसका अर्थ है कि जो भी मेरे भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए जो चीजें मुझे रोक रही हैं उन सभी चीजों को त्याग देना, तो उसको बोलते हैं
सेंस कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत इस प्रकार के वो लोग हैं ताकि मुझे मटेरियल एक्टिविटीज में ज्यादा वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे फ्रेंड्स सर्कल को मैं गिव अप कर देता हूँ। इसको बोलते हैं सेंस कंट्रोल। मतलब भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसको इमीडिएटली गिव अप कर देना, और जो अनुकूल है इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट करना। इसको आत्मा विनिग्रह बोलते हैं। 10th क्वालिटी है रिनंसिएशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। तो 8वें श्लोक के अंदर 9 क्वालिटी भगवान ने इस तरह डिस्क्राइब किया। 10वीं क्वालिटी है रिनंसिएशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, कि इंद्रिय विषय वस्तुओं को त्यागना, है ना। जनरली हमारे सेंसेस बहुत डिमांड्स करते हैं। आंख चाहती है अच्छा अच्छा देखें, कान चाहते हैं अच्छा अच्छा सुने, जीभ चाहती है अच्छा अच्छा हम टेस्ट करें। तो वो सारे डिमांड्स को हमें फुलफिल नहीं करने। हमें अपने बॉडी में उतने ही, हमारे इंद्रियों के उतने ही डिमांड्स फुलफिल करने के जितना कि हमारा बॉडी फिट रह सके और भक्ति कार्यों में लग सके। अगर आप ओवर इंडल्ज हो जाओगे इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, तो हमारे अंदर लोभ प्रकट होता है। तो वो लोभ के कारण भी हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसलिए इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, रिनंसिएशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट, उसमें सबसे डिफिकल्ट सेंस कौन सी कंट्रोल करना? टंग को कंट्रोल करना सबसे डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्यों डिफिकल्ट है पता है आपको दोस्तों? बट टंग को ही क्यों बोला गया है? आंख से डेंजर होनी चाहिए, आंख डिफिकल्ट होनी चाहिए ना कंट्रोल करना। टंग को ही क्यों बोला है? तलवार से भी तेज होती है, इसके लिए हथियार से भी तेज होती है। हथियार से भी तेज होती है। ओके, और कोई कारण? मुख्य कारण ये है कि देखिए, आंख जो है उस आंख से हम केवल देख सकते हैं, कान से हम केवल सुन सकते हैं, नाक से केवल हम स्मेल कर सकते हैं, स्किन से हम केवल टच कर सकते हैं। और टंग ऐसा है कि उससे हम बोल भी सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। दो जोड़ दिए टंग को, बाकी सबको एक एक है। पर जीभ को ही ऐसे इंद्रिय जिसके 2 फंक्शन है, एक बोलना और एक खाना टेस्ट करना। तो इसलिए टंग को कंट्रोल करना सबसे डिफिकल्ट माना गया है। और अगर टंग को कंट्रोल हो गई हमारी, तो शरीर की सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएगी। आप देखिए, जब आप उपवास करते हैं, एकादशी है या जन्माष्टमी है, तो सारी इंद्रियां आपकी एकदम लूज हो जाती है। आपने अगर फास्टिंग किया और निर्जला एकादशी ऐसा, और वीकनेस होती है। पर टंग ऐसी है कि उसका पावर बढ़ जाता है। वो और डिमांड करती है कि कल द्वादशी आएगा तो मैं पूरा अटैक करके टंग को फास्टिंग से भी कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। फास्टिंग से भी आप यूज करेंगे तो भी डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए टंग को अगर भक्त लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएगी अपने आप। और टंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है? हमेशा कृष्णा प्रसाद ही ग्रहण करना और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना। ये 2 चीजों से इजीली हम अपने टंग को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अनअहंकार, एब्सेंस ऑफ फॉल्स ईगो। तो भक्त के अंदर कोई फॉल्स ईगो नहीं होता है। वो कभी ये नहीं मानता है मैं ये शरीर हूँ, और हमेशा इसी चीज को ध्यान रखता है कि मैं आत्मा हूँ। शरीर से संबंधित जितने भी कार्य है वो सब टेम्पररी है। शरीर से संबंधित जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो सब टेम्पररी है, और उस पर वो ज्यादा फोकस नहीं करता है।
सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम ये मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, उसको फॉल्स ईगो बोलते हैं। नेक्स्ट 12th क्वालिटी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, के भक्त को पता होता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख के कारण है, और इसलिए प्रॉपरली वो शास्त्रों को रेफर करता रहता है और हमेशा अवेयर रहता है कि इस भौतिक संसार में ये मुख्य कष्ट है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी। सो ये एक वन ऑफ द क्वालिटीज है जो कृष्णा इसमें डिस्क्राइब करते हैं। सो हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि जन्म किस तरह से कष्टदायक है, मृत्यु किस तरह से कष्टदायक है, बुढ़ापा बीमारी किस तरह से कष्टदायक है। तो भक्त जो होता है इन सब चीजों से अवेयर होता है और इसलिए इस मटेरियल वर्ल्ड से वो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है, इसलिए वो इस मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा बड़े बड़े प्लान्स नहीं बनाता है, उसको रियलिटी से वो अवेयर रहता है, इसलिए उसकी अलग प्रकार की प्लानिंग होती है, हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड एंड गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसकी प्लानिंग रहती है। 13 क्वालिटी है आसक्तिर, असक्तिर मतलब डिटैचमेंट। तो कई सारी क्वालिटीज ओवरलैपिंग होगी आप देखेंगे। तो डिटैचमेंट जो है कि भक्त जो होता है डिटैच होता है, कोई भी मटेरियल चीजों से वो अटैच नहीं होता है। तो वो डिटैचमेंट के लिए वो बहुत उसके लिए डिटैचमेंट कल्टीवेशन करना इजी होता है। क्यों? क्योंकि भक्त को पता होता है हर चीज हर वस्तु जो है कृष्णा की है, तो हर वस्तु को वो कृष्णा से कनेक्ट करता है और इस तरह से सभी चीजों से वो डिटैच रहता है। और एक क्वालिटी है अनाभिस्वंग पुत्र दारागृहादिषु, के वो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने घर से भी डिटैच रहता है, अटैच नहीं रहता है। ऑफ कोर्स उसके प्रति उनको स्नेह और अफेक्शन रहता है बट अटैच्ड नहीं रहता है। ठीक है, अगर ये सारे स्त्री है, बच्चे हैं, घर है, अगर वो ये सारी चीजें उसको भक्ति में प्रोग्रेस करने में बाधा बन रही है तो उसको वो गिव अप भी कर देता है। सो इज वेरी डिटरमाइंड। प्रभुपाद बहुत अच्छा इसमें परपोर्ट में लिखते हैं इसी सेक्शन में यस, अरविंद प्रभु है क्या? अरविंद प्रभु इधर ही है क्या? अरविंद प्रभु वॉइस नहीं आ रहा है आपका। आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। हाईलाइट पॉइंट दिख रहा है, आप पढ़ोगे? एक मिनट, ये प्रभु पिंक में थोड़ा कम दिख रहा है। पिंक में ठीक है मैं पढ़ता हूँ इसमें प्रभुपाद। हाँ पढ़िए पढ़िए। आत्म संयम अर्थात आत्म विनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। तो ये आत्म विनिग्रह के बारे में लिखते हैं। अभी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं प्रभुपाद। बताते हैं कि गृहस्थ जो घर होता है वो केवल 4 चीजों अगर आप फॉलो करो तो वो घर पूरा वैकुंठ बन सकता है। कृष्णा को सिर्फ 4 चीजें फॉलो करनी है, प्रभुपाद इसमें बताते हैं परपोर्ट के अंदर। क्या है वो 4 चीजें, जानना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट। सो यस प्रभु, पढ़िए हाईलाइट पॉइंट ये। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण है तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे 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 का कीर्तन करना होता है।
प्रभु जी थोड़ा स्लाइड दिख नहीं रहा है। हाँ यस, अभी दिख रहा है। नहीं प्रभु जी, साइड में कुछ, हाँ यस। कृष्ण प्राप्ति भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा और मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। ओके, सो 4 क्वालिटीज भगवान प्रभुपाद इसमें बताते हैं। पहला ये हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, दूसरा कृष्ण अर्पित भोग मतलब भगवान को भोग ला के ग्रहण करना, तीसरा भगवद गीता श्रीमद् भागवतम स्टडी करना, चौथा अर्च विग्रह की पूजा करना। अगर आप ये 4 चीजें करते हैं अपने घर में तो वो घर जो है पूरा कृष्ण भावनामृत हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है ये। कृष्णा कॉन्शियस इज वेरी सिंपल। यस, एंड 15th क्वालिटी तो बता दें भगवान, समचित्तत्वम, इवन माइंडेडनेस। इवन माइंडेडनेस मतलब कि सुख और दुख में ज्यादा वो सुख दुख से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सुख आया तो बहुत खुश हो गया और दुख आया तो बहुत दुखी हो गया, नहीं। इज इवन माइंडेड मतलब स्टेबल माइंडेड रहता है ना। उस सुख हो या दुख हो, हर सिचुएशन में वो भक्ति को सेम तीव्रता से वो प्रैक्टिस करता है। और 16 नंबर की क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट, जितने पूरे 20 क्वालिटीज इसमें बताई उसमें नंबर 1 क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट वो है 16 नंबर की क्वालिटी। छठे ये 11वें नंबर के श्लोक में भगवान इसमें बताते हैं, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, अनन्य भक्ति। तो भक्त के लिए जो मैं बता रहा था, जो एक एक्सक्लूसिव क्वालिटी जो भक्त के लिए है वो है ये अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति जो की जा सकती है नवधा भक्ति के द्वारा, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना। जो ये चार्ट मैंने आपको दिखाया था ये नवधा भक्ति के, ये है अनन्य भक्ति। सो ये 16 नंबर क्वालिटीज एक्सक्लूसिव भक्त के लिए है। 17 नंबर विविक्त देश सेवित्वम, मतलब कि भक्त जो होता है हमेशा अकेला रहता है। अकेले रहने का अर्थ है कि वो भक्तों के संग में रहता है। अकेले का अर्थ ये नहीं कि किसी गुफा में या जंगल में, भक्तों के संग में रहता है। भक्तों के संग में रहता है उसको भी अकेला कहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त के संग में रह के कोई भौतिक विषयों का चर्चा नहीं होगा, तो इस प्रकार से भक्त जो होता है अकेला होता है, तो उसको भी एकांतवास कहा गया है। एकांतवास का अर्थ नहीं एकदम अकेले रहना, बट एकांतवास मतलब भक्तों के संग में रहना, दैट इज एक्चुअल एकांतवास। 18 नंबर क्वालिटी अरतीर जन संसदी, डिटैचमेंट फ्रॉम जनरल मासेस। अगेन ओवरलैपिंग ये क्वालिटी है कि वो भौतिकवादियों से ज्यादा संग करना उसको इतना पसंद नहीं आता है, लाइक दैट। 19 नंबर अध्यात्म ज्ञान, के सेल्फ रियलाइजेशन के लिए वो सारे जितना नॉलेज होता है जिससे उसको सेल्फ रियलाइजेशन मिले, उस नॉलेज को एक्सेप्ट करता है ना। उसके लिए जो भी अनवांटेड चीजें वो गिव अप कर दे, जैसे इसमें लिखा है अननेसेसरी स्पॉटिंग, सिनेमा गोइंग, सोशल एक्टिविटीज, वेस्टेज ऑफ टाइम। सो ये सारी चीजें में वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, बट सेल्फ रियलाइजेशन में ज्यादा समय लगाता है। और 20 नंबर की क्वालिटी है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, फिलोसॉफिकल सर्च फॉर एब्सोल्यूट ट्रूथ। सो ये भक्त जो होता है एक्चुअली बहुत फिलोसॉफिकल भी होता है। हर चीज को वो समझ के एक्सेप्ट करता है, फिलोसॉफिकल, ब्लाइंडली नहीं, है ना। विद प्रॉपर लॉजिक एंड रीजनिंग वो सारे शास्त्रों को पढ़ता है, समझता है और एक्सप्लेन भी कर सकता है अपने रियलाइजेशंस के थ्रू। सो मुख्य 6 फिलोसॉफीज है हमारे शास्त्रों के अंदर, जैमिनी फिलोसॉफी, फिर कन्नड़ फिलोसॉफी, फिर और वेदांत फिलोसफी, फिर कर्म मीमांसा फिलोसफी, और
पतंजलि सूत्र। तो इस प्रकार के 6 फिलॉसफीज होती है, और भक्त जो होता है वो वेदांत सूत्र जो फिलॉसफी है उसको एक्सेप्ट करता है। तो भगवान कहते हैं कि ये सारी क्वालिटीज जो है वो सब वही नॉलेज है, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब इग्नोरेंस है, जो कुछ भी है वो सब अज्ञानता है। ये जो 20 क्वालिटीज भगवान इसमें बता रहे हैं, यही एक्चुअल नॉलेज है, यही एक्चुअल प्रोसेस है ज्ञान को प्राप्त करने का। तो ये 20 क्वालिटी में से कितनी क्वालिटीज हमको स्कूल कॉलेजेस में बताई जाती है? इसका मतलब आज के स्कूल्स और कॉलेजेस एज पर भगवत गीता, आज के जितने भी स्कूल्स और कॉलेज है वो सब अविद्या सिखा रहे हैं, अज्ञानता सिखा रहे हैं, इसलिए समाज में इतना डिस्टर्बेंस है। आप चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले जाओ या MIT यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लो, वहां पे भी अविद्या ही सिखाई जा रही है। तो क्लियर है, भगवत गीता एकदम क्लियर कट भगवान बोल रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा डिक्लेयर ऑल दीज अबाउट टू बी नॉलेज, and beside this whatever there may be is ignorance। और ये चार्ट जो आप देख रहे हैं 20 क्वालिटीज का, तो ये 20 क्वालिटीज जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेबल टू डिवोटीज एंड ज्ञानीज, उसमें 16 नंबर की क्वालिटीज है वो एक्सक्लूसिव डिवोटी के लिए है, और 19 और 20 नंबर की क्वालिटी वो ज्ञानीज के लिए, और बाकी सारी डिवोटीज और ज्ञानीज दोनों के लिए। तो इस तरह से ये श्लोक इसमें कंप्लीट होता है। सो अभी तक भगवान ने हमको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 2 चीजों के बारे में, और ज्ञान 3 क्वेश्चंस बताए। मतलब तीसरा क्वेश्चन अर्जुन का, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस के बारे में बताए। अब 13वें नंबर श्लोक से लेके भगवान बताते हैं ज्ञेयम के बारे में। व्हाट इज ज्ञेयम? ज्ञेयम मतलब जानने लायक चीज कौन सी है। तो वो 13 नंबर श्लोक से लेके 19 नंबर श्लोक तक भगवान इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज ज्ञेयम, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। सिंपल है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मतलब जानने लायक वस्तु क्या है? आत्मा और परमात्मा। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, वही एक्चुअल ज्ञेयम है। पढ़िए 13 नंबर। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतं अश्नुवते अनादिमत् परमं ब्रह्म न सत्तन् नासाद उच्यते। तो भगवान इसमें बोल रहे हैं ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, कि अब मैं ज्ञेयम के बारे में बताऊंगा। प्रवक्ष्यामि मतलब बोलना, कि आई विल, के नोएबल वस्तु क्या है, ज्ञेयम वस्तु क्या है वो मैं बताऊंगा। यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर, यद ज्ञात्वा तुम अमृतम अश्नुते, जिसके जानकर तुम अमृत को प्राप्त करोगे, यू विल टेस्ट इट, अमृत। सो अनादि मत परम ब्रह्मा, अनादि मतलब अनलिमिटेड है वो, और मत परम मतलब मेरे सबऑर्डिनेट है वो। क्या है वो? ब्रह्म। और न सत तन ना सत उच्यते, न सत तन ना असत उच्यते, और ये भौतिक जगत से परे है। न सत तन ना सत उच्यते, बियॉन्ड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो इस तरह से ये ज्ञेयम के विषय में, मतलब ये जो ब्रह्म शब्द जो संस्कृत में यूज किया भगवान ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्रह्म है इसके 2 अर्थ होते हैं, एक आत्मा भी और परमात्मा भी, पर इस श्लोक के अंदर भगवान जो ब्रह्म शब्द यूज कर रहे हैं वो आत्मा के लिए है। पढ़िए अनुवाद। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो कई बार मायावादी लोग बोलते हैं कि इसमें जो ब्रह्म शब्द है वो परमात्मा के लिए कहा गया है,
बट ऐसा नहीं है। हमारे आचार्य बताते हैं ये ब्रह्म शब्द जो है आत्मा के लिए भगवान यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे अधीन है, भगवान ऐसा बोल रहे हैं, सबऑर्डिनेट है। सो अब ब्रह्म के बारे में बताएंगे, पढ़िए इसका हाईलाइट। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। सो ये जो सेक्शन है 13 से 19 नंबर का सेक्शन जो है, भगवान एकदम अलग तरीके से बोलते हैं। अलग तरीके से मतलब उपनिषद वाली स्टाइल से बोलते हैं। उपनिषद में आप अगर पढ़ेंगे उपनिषद तो उसमें मंत्र जो भी हो लिखे होते हैं संस्कृत, उसका मीनिंग समझना बहुत डिफिकल्ट है। केवल एक्सपीरियंस व्यक्ति संस्कृत में एक्सपीरियंस्ड हो और शास्त्रों का अध्ययन किया हो, वही उसको डिकोड कर सकता है। एकदम उपनिषदिक स्टाइल में भगवान ये सेक्शन बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल इसलिए ये एकदम फिलोसॉफिकल मैटर है, सब्जेक्ट चैप्टर, ये अध्याय 13वां नंबर बहुत फिलोसॉफिकल है। सो इसलिए कोई भी इसको पढ़ेगा ना, वो समझ नहीं पाएगा कि भगवान आत्मा के विषय में बोल रहे हैं कि परमात्मा के विषय में बोल रहे हैं। अल्टीमेट खुलासा होता है 18वें नंबर के श्लोक में, भगवान के आत्मा के बारे में बोलने पर। तब तक वो एकदम ये उपनिषदिक स्टाइल में भगवान ना बात करते हैं, तो डायरेक्ट मीनिंग से हम पता नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गुरु और आचार्य की हेल्प हमें इसमें चाहिए रहेगी। इस पढ़िए 14 नंबर। स्वतः प्रणिपादम स्वतः प्रणिपादम तत् सर्वतो किसी शिरोमुखाम सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। तो बोल रहे हैं सर्वतः पानी, पानी मतलब हाथ और पादम मतलब पैर। सर्वतः पानी पादम, सब जगह उसके हाथ और पैर है। भगवान बोल रहे हैं किसके? ब्रह्म के, जो परमात्मा है उसके बारे में डिस्कस हो रही है। सर्वथा पानी पादम, सब जगह पानी मतलब हाथ और पैर दोनों है। सर्वतो अक्षी शिरो मुखम, अक्षी मतलब आंख, शिरो मतलब सर, मुखम मतलब फेस, है ना। सर्वतो अक्षी मतलब आंख, शिरो मतलब सर और मुखम मतलब फेस, सब जगह उसके आंख, फेस और मुख है। सर्वत्र श्रुतिमल लोके, श्रुतिमल मतलब ईयर्स, श्रुति बोलते हैं ना, श्रुति और स्मृति। सर्वत्र श्रुतिमल लोके, है ना। लोके मतलब इस भौतिक जगत में सब जगह उसके उनके कान है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इस तरह वो सब जगह आवृत है, कवर्ड अप है, सब जगह को कवर कर लिया है। सो भगवान इस तरह बताते हैं अनुवाद में कि उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर, मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो भगवान के हाथ, पैर सब जगह है। तो इसलिए मायावादी लोग बोलते हैं कि देखिए भगवान खुद बोल रहे हैं मेरे हाथ, पैर, आंख से सब जगह है, इसलिए भगवान का कोई रूप आकार नहीं है। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं। कौन सा एग्जाम्पल देते हैं कि ये पेपर लिया आपने, उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देता हूँ और सब जगह बांट देता हूँ, तो असली पेपर कहाँ गया? जो ओरिजिनल पेपर था कहाँ गया? उसका अस्तित्व नष्ट हो गया। तो ऐसे ही भगवान ने अपने आप को डिवाइड कर दिया है अलग अलग जगहों पर, और सब जगह उनके हाथ, पैर, आंख, सिर, मुंह है, और असली भगवान जो है वो निराकार है। तो ये लॉजिक बोलते हैं, बताते हैं मायावादी वाले। जैसे कि केक है, केक को मैं डिवाइड कर दूं अलग पीस में, सबको बांट दूं, तो असली केक कहाँ गया? तो ये मटेरियल थॉट है। तो भगवान ऐसे नहीं है, भगवान कंप्लीट है। ओम पूर्णादः पूर्णमिदं, भगवान सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अपने आप को और खुद भी कंप्लीट है। और प्रभुपाद और आचार्य बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि
पानी के जो मटके होते हैं, सपोज 1000 मटके पानी के भर के मैं रख दूं धूप में, और ऊपर सूर्य है, तो सूर्य हर एक मटके में दिखेगा। इसका मतलब ये सूर्य 1000 पार्ट में डिवाइड नहीं हो गया, असली सूर्य भी है और हर एक में सूर्य है। सो अमेजिंग एग्जाम्पल के थ्रू समझाते कि भगवान इस कॉन्सेप्ट से चलते हैं। सो इस तरह भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में है और खुद भी अस्तित्व में है गोलोक वृंदावन। भौतिक संसार में भी है सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, और ओरिजिनली कृष्णा वृंदावन में भी है, गोलोक वृंदावन में। सो इस तरह से कृष्णा का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है जब वो ऐसा बोल रहे हैं कि उनके हाथ पैर आंखें सब जगह है। तो एक्चुअली भगवान के हाथ पैर आंखें सब जगह है, इसलिए आप उनको भोग लगाएंगे तो भगवान स्वीकारेंगे। कई लोग बोलते थे भगवान तो गोलोक वृंदावन में है, आप इधर भोग लगा रहे हो, कैसे स्वीकारेंगे? ये श्लोक बताइए, उनके हाथ पैर आंखें मुंह सब जगह है। तो भगवान खुद बोल रहे, देखिए श्लोक में ही ऐसा बोल रहे हैं। तो इसलिए भगवान एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग, हमारे हाथ पैर आंखें सब जगह नहीं है। हालांकि हम जितने ज्यादा हाथ पैर मारेंगे उतना हम परेशान रहेंगे, और भगवान के हाथ पैर सब जगह है। हम लोग अभी जैसे मैं यहाँ क्लास दे रहा हूँ, पर मेन गेट पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो सुन नहीं सकता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और वो क्या बोल रहे हैं मैं सुन नहीं सकता, पर भगवान सुन सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके आंख पे कान सब जगह है। सो इस तरह से परमात्मा और आत्मा में बहुत डिफरेंस है। मायावादी लोग बोलते हैं आत्मा ही वही परमात्मा है, तो इक्वल नहीं कर सकते हम कभी भी। तो इस तरह से प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि भगवान इतने अगर दूर है तो कैसे हमारे भोग को स्वीकारते हैं। तो भगवान को इसमें हाईलाइट किया है पॉइंट। अनिरुद्ध प्रभु पढ़ सकते हैं हाईलाइट पॉइंट? यस। हाँ। लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है, यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उससे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसारित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है, प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते? यही भगवान की सर्वशक्तिमता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। प्रभुपाद अपने क्लास में इसी श्लोक पे कहते हैं कि ये जो हम शरीर जो है वो किसका है, ऐसा पूछते हैं किसका शरीर है? ये भगवान का शरीर है, हम भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। तो ये हाथ आपका नहीं है, किसका है? ये पैर किसका है? सब जगह लोग है ना, तो सब जगह भगवान के हाथ है। तो इसलिए ये हाथ पैर को आप भगवान की सेवा में लगाओ। तो इस तरह से भगवान के हाथ पैर सब जगह है, मुंह कान सब जगह, सब कुछ भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए, क्योंकि भगवान ऋषिकेश है ना। सारी इंद्रिय, हाथ पैर ये सब क्या है? इंद्रिय ही तो है। तो इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश। यहाँ इस तरह से प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। ये 16 नंबर श्लोक। अनिरुद्ध प्रभु कंटिन्यू कर सकते हैं आप। यस प्रभु। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतेव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। यस, तो इसमें बोल रहे हैं भगवान सर्व इंद्रिय गुणाभासम, कि भगवान जो है सभी इंद्रियों के स्रोत है।
आभासम मतलब स्रोत, गुण सभी इंद्रियों के स्रोत है। पर बोलते हैं सर्व इंद्रिय विवर्जितम, पर उनके पास इंद्रियां नहीं है। विवर्जितम विदाउट एनी सेंसेस। असक्तम सर्वभृत चैव, है ना। सर्वभृत मतलब मेंटेनर, है ना। जो चीज हम मेंटेन करते हैं हम उससे अटैच हो जाते हैं। आप देखना जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, लोग जो बड़े बड़े सीईओ से मेंटेन करते हैं वो बहुत अटैच रहते हैं अपने क्रिएशन से। उसको मेंटेन करना, फैमिली को मेंटेन करना, उससे अटैच। पर भगवान मेंटेनर है पूरे वर्ल्ड के, पर आसक्त है। असक्तम सर्वभृत चैव। देखिए अगर भगवान अटैच होते तो डिस्ट्रॉय नहीं करते कभी भी इस वर्ल्ड को। इसलिए क्रिएशन डिस्ट्रक्शन होता रहता है ना। डिस्ट्रक्शन क्यों करते हैं भगवान? दिखाने के लिए कि आई एम नॉट अटैच्ड टू माय क्रिएशन। सो इसलिए डिस्ट्रक्शन भी वो इजीली कर सकते हैं। हम अपने क्रिएशन को इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हम ये सोचते हैं अरे इतनी मेहनत करके बनाए, क्यों डिस्ट्रॉय करूं मैं। हम अटैच हो जाते हैं इस तरह से। तो भगवान बोल रहे असक्तम सर्वभृत चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। ये भगवान तीन गुणों के स्वामी हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के स्वामी हैं, पर तीन गुणों से परे भी है। तो ये सारे कॉन्ट्राडिक्शंस आपको इसके अंदर दिखेंगे कि इंद्रियों के स्रोत हैं पर उनके पास इंद्रियां नहीं है ना। जीवों के पालन करता है पर उनसे वो आसक्त नहीं है। तीन गुणों से परे हैं पर फिर भी भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं। तो ये सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है इस श्लोक के अंदर। तो भगवान बोल रहे हैं कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। तो इंद्रियों से रहित है इसका अर्थ क्या है? कि भगवान के पास इंद्रियां नहीं है ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान के पास भौतिक इंद्रियां नहीं है। भौतिक इंद्रियां मतलब क्या कि आंख है, इससे आंख से हम देख सकते हैं। कोई इसमें इस पे कोई इंजरी करेगा तो मेरी आंख डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कान से हम खाली सुन सकते हैं, लिमिटेड रेंज की फ्रीक्वेंसी वेव्स ही सुन सकते हैं, है ना। सो इंद्रियां हमारी अपूर्ण है। तो ये मटेरियल सेंसेस है। बस भगवान के पास है ना स्पिरिचुअल सेंसेस है, आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। तो वो कान से सुन भी सकते हैं, कान से देख भी सकते हैं, कान से खा भी सकते हैं, और आंखों से चल भी सकते हैं, और जीभ से वो देख सकते हैं। तो भगवान की सारी इंद्रियां मल्टी फंक्शनल है। सभी इंद्रियां मल्टी फंक्शनल है। एक इंद्रियां सभी इंद्रियों के कार्य कर सकती है, इसलिए उसको स्पिरिचुअल सेंसेस बोला गया। इसलिए इसमें कहा गया है कि इंद्रियों से रहित है, मतलब कि उनके पास भौतिक इंद्रियां नहीं है। सो तीन गुणों से परे है और तीन गुणों के स्वामी भी है। तो इस तरह से ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम समझ सकते हैं जब हम भगवान की ओमनीपोटेंसी को स्वीकारेंगे। ओमनीपोटेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। इनकंसीवेबल पोटेंसी, अचिंत्य शक्ति। भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा ये सारे कॉन्ट्राडिक्शंस को हम समझ सकते हैं। तो इसमें हाईलाइट में लिखते हैं कि यद्यपि हमें उनके हाथ पैर सिर मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कल्मषग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उन स्वरूप को देख नहीं पाते, अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित हैं। इस तरह से सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। 16 नंबर श्लोक में भगवान कंटिन्यू करते हैं। भगवान एक्चुअली बता रहे हैं ज्ञेयम क्या है। तो परमात्मा के विषय में भगवान पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। पूरा सेक्शन परमात्मा के ऊपर है। 16 नंबर बोलते हैं बहिर अंतश्च भूतानाम। भूतानाम मतलब लोग, जीव। तो बहिर मतलब बाहर, अंतश मतलब अंदर। सभी जीवों के अंदर भी है और बाहर भी है। कौन से प्रकार के जीव? चर अचरम एवं चरम, मूविंग और नॉन मूविंग।
दो प्रकार के जीव हैं, दोनों प्रकार के जीवों के अंदर भी है बाहर भी है। फिर बोलते हैं सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम, कि भगवान जो है बहुत सूक्ष्म है और अविज्ञेयम, क्योंकि इतने सूक्ष्म है इसलिए अविज्ञेय मतलब समझ के परे है, विज्ञान मतलब समझना, अविज्ञेय मतलब जो नहीं समझ सकते। सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम। फिर दूरस्थम चांति के चतत, के दूरस्थम मतलब दूर रहते हैं, फिर भी अंति के चतत, अंदर भी है, दूर भी है अंदर भी है, बाहर भी अंदर भी है, सूक्ष्म है और समझ के भी परे है, और दूर भी है और पास भी है। ये सारे उपनिषद स्टाइल से पूरा बोल रहे हैं, सारे उपनिषद इसी तरह से लिखे गए। बोलते हैं परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है, सूक्ष्म होने के कारण भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वह अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं, दूर भी रहते हैं और निकट भी रहते हैं। तो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि हम अपने जड़ इंद्रियों से और मन से भगवान को नहीं समझ सकते, पर जब हम अपने मन और इंद्रियों को प्योरीफाई कर देंगे हियरिंग रीडिंग चैंटिंग से, तब हम कंटिन्यूअस भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हियरिंग रीडिंग चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे लिए, उससे हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है और शुद्ध इंद्रियों से हम भगवान का फिर कांस्टेंट दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से इसमें एक्सप्लेन किया। और 17 नंबर श्लोक में अगेन भगवान इसको एक्सप्लेन करते हैं, अविभक्तम च भूतेषु। सो अविभक्तम मतलब देखो, विभक्तम मतलब डिवीजन, डिवाइड करना, अविभक्तम मतलब जो डिवाइड नहीं है। तो बोलते हैं अविभक्तम च भूतेषु के विभक्तम इव च स्थितम, कि भगवान जो है अविभक्तम है, डिवाइड नहीं किए जा सकते, पर सभी जीवों के अंदर डिवाइड हो चुके हैं परमात्मा के रूप में। एक्चुअली वो अनडिवाइडेड है ऊपर, पर सभी जीवों में डिवाइडेड है। इसमें हमने वो एग्जांपल लिया था सूर्य वाला, सूर्य डिवाइड नहीं हुआ है पर डिवाइड हो भी गया। फिर भूता भृतर चतत ज्ञेयम, सो सभी जीवों को वो मेंटेन करते हैं। भूता भर्ता चतत ज्ञेयम, सबको मेंटेन करते हैं। और कृषिष्णु प्रभा विष्णु च, और उसको नष्ट भी कर देते हैं, उसको डेवलप भी करते हैं, जीवों को मेंटेन भी करते हैं, क्रिएट भी करते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों के संहर करता है और सबों को जन्म देता है। तो इस तरह से परमात्मा सभी जीवों के रूप हृदय में पर्सनली निवास करते हैं, उनसे उनको गाइड करते हैं, उनके डिजायर्स को सैंक्शन करते हैं, और भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं। सो तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद कि भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक ही है। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों और 5,000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यही उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित है, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है। एक ही सन है, सबको लगता है कि सन मेरे ऊपर है, वो एग्जाम्पल इसमें होता है। 18 नंबर में भगवान फिर
अल्टीमेट खुलासा करते हैं और बोलते हैं ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिष, के जितने भी ज्योतिमय वस्तु है उनकी ज्योति मैं हूँ। तस्मा परम उच्यते, तमसा परम उच्यते, तमसा मतलब अंधकार और परम मतलब जो अंधकार से परे है वो, तो अंधकार से परे है वो, है ना, सभी ज्योतियों के ज्योति है वो। फिर क्या बोलते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, कि भगवान जो है ज्ञान भी है, ज्ञेयम भी है और ज्ञान गम्यम मतलब गोल ऑफ नॉलेज भी है, ज्ञान के लक्ष्य भी है। फिर बोलते हैं हृदय सर्वस्व विशिष्टतम, सबके हृदय में भी रहते हैं, हृदय सर्वस्व विशिष्टतम, तो वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है, वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है, वे सबके हृदय में स्थित है। तो भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। इसका मतलब बोलते हैं कि मैं वेद भी मैंने ही कंपाइल किया है, को बोलो आवाज, ज्ञान भी वेद भी मैंने कंपाइल किया है, वेदों का गोल भी मैं हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। सेम कनेक्शन इस श्लोक में बिठाते हैं कि वे ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है और ज्ञान के लक्ष्य भी है। और ये भी बोलते हैं सर्वस्व चाहमृति सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, कि सबके हृदय में मैं स्थित हूँ। तो वही पॉइंट इसमें भगवान एक्सप्लेन करते हैं कि अल्टीमेटली भगवान अभी बताते हैं कि वो परमात्मा के रूप में, जैसे जीव जो है सबके हृदय में नहीं है रहता है, परमात्मा सबके हृदय में, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। तो भगवान बोलते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सूर्य और चंद्रमा की रिक्वायर्ड जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हर एक वस्तु है वो ज्योतिमान है, हर एक वस्तु जो है प्रकाशमान है। तो यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि इधर अंधकार ही अंधकार है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा की जरूरत है। यहाँ इस भौतिक संसार का जो नेचुरल जो गुण है वो अंधकार है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता है। प्रभुपाद ये बताते हैं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे सब कुछ प्रकाशमान है। और ये भी बोलते हैं कि इस भौतिक संसार में जो सूर्य है, चंद्रमा जो है वो अपनी रोशनी कहाँ से लेता है, सूर्य से लेता है, और सूर्य के बाद जो रोशनी आती है वो ब्रह्म ज्योति से आती है, और वो ब्रह्म ज्योति कहाँ से आती है, भगवान के दिव्य शरीर से। ये सूर्य अपनी रोशनी वहां से लेता है। और 19 नंबर श्लोक में जो इस सेक्शन का लास्ट श्लोक है, इसमें बताते हैं कि कौन क्वालिफाइड है इसको समझने के लिए, ये जो ज्ञेयम वाली जो चीज है वो कौन समझ सकता है। भगवान बोलते हैं इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, है ना, इति क्षेत्रम, तो इस तरह मैंने क्षेत्र, ज्ञान, फिर ज्ञेयम, इन सब चीजों को समझा दिया है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च अक्त समासतः, सब चीजें मैंने समझा दी। अब कौन समझ सकता है, मद भक्त एतद विज्ञान्य, मेरा भक्ति इस विज्ञान को समझ सकता है। मद भावायोपपद्यते, और मेरे भाव को असली में वो प्राप्त कर सकता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। संस्कृत एकदम इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, सारे श्लोक इजीली हम कंठस्थ कर सकते हैं अगर आपको मीनिंग बताओ। इसलिए 700 श्लोक कंठस्थ करना बहुत आसान है गीता के। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद भक्त एतत् विज्ञान मद भावायोपपद्यते। तो इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया, इससे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये
ज्ञेय के विषय में भगवान ने एक्सप्लेन किया कि ज्ञेय जो है वो आत्मा और परमात्मा दोनों के विषय में भगवान इसमें एक्सप्लेन करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज सुपर सोल एंड सोल। ये चार्ट में आप देख रहे हैं 13.13 से लेके 13.19 तक केवल इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिस्कस किया है। और भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें चार्ट है, हाँ, इस तरह परमात्मा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें आप थोड़ा अगर आप इसको जूम करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो ये क्वालिटीज है परमात्मा की 13.14 से 13.18। आई थिंक पूरा दिख रहा होगा। जूम आउट करो, आप जूम आउट करो। मैंने तो इधर है ना जूम आउट किया ना। यस, तो ये सारे 13.14 से 13.18 के सारे के ऑल परवेडिंग ओरिजिनल सोर्स अनअटैच्ड, और ये सब आप गीता से रिलेट करके इसको समझ सकते हैं। तो ये किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट, कोई प्रश्न? काफी फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट मैटर इसमें बताएं, बहुत फिलोसॉफिकल चैप्टर है ये। बहुत लोग जो भक्ति योगा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनके लिए काफी डिफिकल्ट है इस चैप्टर को समझना। एनी क्वेश्चंस? यस केवल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे भगवान की जो इंद्रिय है वो मल्टी फंक्शनलिंग है, तो क्या भगवान के धाम में जो उनके भक्त रहते हैं क्या उनकी भी इंद्रिया वैसी होती है? नहीं, उनकी इंद्रिया ऐसी नहीं होती है। जीवात्मा ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब भगवान के धाम चले जाएंगे तो हम भी भगवान जैसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जीव जो है वो जीव ही रहता है और भगवान जो है भगवान रहते हैं, तो इस तरह से अलग रहती है। यस प्रभु। यस प्रभु। और नहीं प्रभु जी, वो गलती से हो गया। ओके, और प्रश्न किसी को कोई? Okay, so we end here. Thank you very much.